हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आज की डेट में इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हर दिन एक नए रिकॉर्ड हाई पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी कुछ इसी तरीके का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत अहम रोल है, जिनकी पार्टिसिपेशन की वजह से आज नए रिकॉर्ड हाई टेस्ट हो रहे हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीबन जो टोटल AUM है आज की डेट में रिकॉर्डेड एज ऑन नवंबर मंथ की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ 49.04 लाख करोड़। और जिसमें से 55% का जो पार्टिसिपेशन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। तो दिस इज़ अ ह्यूज गुड नंबर, जहाँ पर कि रिटेल पार्टिसिपेशन का कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि पिछले 11 महीनों में जो AUM है वो इक्विटी, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में जो है करीबन 33% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है। इन स्कीम्स में जो AUM था जनवरी मंथ में, दैट वाज अराउंड 20.35 लाख करोड़, जो कि आज की डेट में करीबन 27.01 लाख करोड़ हो चुका है। तो 33% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 13% की रिटेल फॉलियोज ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर हम बात करें जनवरी मंथ में रिटेल पार्टिसिपेशन की, तो इट वाज अराउंड 11.43 करोड़, जो कि आज की डेट में 12.92 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है। बेसिकली ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का डाटा है, जो नवंबर एज ऑन 30 नवंबर अपडेट किया गया है वेबसाइट के ऊपर। तो ये डाटा अपने आप में काफ़ी कुछ कहानी बयां कर रहा है कि आने वाला टाइम और कितना ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, और कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं साथ ही, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पैसा अर्न करने के लिए। सो देखिए, बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमें यही पढ़ाया जाता है कि जितना डिमांड आएगा तो प्राइस उतना ही ज़्यादा तेज़ी से राइज होगा। सो उसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्च 2020 तक 2 करोड़ जो है यूनिक इन्वेस्टर्स जो है वो रिकॉर्डेड थे, जो आज की डेट में फिगर इंक्रीज होकर के करीबन 4 करोड़ के आसपास हो गया है। सो ये डाटा नो डाउट हमारे लिए एक मिरर है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है इंडिया में। और भी डाटा मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ, जिसमें कि अगर आप SIP का डाटा देखें तो 23% करीबन जो है SIP पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ अकाउंट्स के हिसाब से। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 17,000 करोड़ जो है 17,073 करोड़ जो है लास्ट मंथ काउंट किया गया है, अगेंस्ट ऑफ जनवरी मंथ में 13,856 करोड़ SIP में इनफ्लो की बात कर रहा हूँ, राइट। एंड उसके साथ ही साथ अगर बात करें नंबर ऑफ़ अकाउंट्स की, SIP में नंबर ऑफ़ अकाउंट, SIP में नंबर ऑफ़ अकाउंट करीबन 21% की ग्रोथ हुई है, 7.5 करोड़ 7.44 करोड़ अगेंस्ट 6.22 करोड़ इन जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ में ये जो फिगर था SIP नंबर ऑफ़ अकाउंट्स का, दैट वाज 6.22 CR, और अभी 7.44 CR, 21% का ग्रोथ यहाँ पे देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। सो दोस्तों, ये जो डेटा हैं ये डेटा हमारे लिए सिंपली एक मिरर है कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब इनके ग्रो करने का पीछे का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा मेन रीज़न रिटर्न्स, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूँ मल्टी कैप फंड के बारे में, अब वेल डाइवर्सिफाइड फंड कहा जाता है मल्टी कैप फंड को, जिसमें कि 25% जो पैसा है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% के हिसाब से लगता है, और रेस्ट 25% जो है वो मैनेजर की डिस्क्रेशन पे इन्वेस्ट होता है मार्केट में। करीबन ये फंड जो है 18% की जो है रिटर्न जो है हर साल रिकॉर्डेड दे रहा है अभी CAGR की रिपोर्ट के हिसाब से।
7 ईयर्स का अगर लास्ट आप रिकॉर्ड देखेंगे मल्टी कैप फंड्स का, तो 18% की एवरेज रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स गेन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम पीरियड है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस फंड में पैसा लगाने का। तो यही रीज़न है कि बैंक से जो पैसा है वो डिपॉजिट्स जो है क्रश हो चुके हैं। अभी वो डिपॉजिट्स बैंक में नहीं रहे। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ इट विल ईट इनटू द शेयर ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, अगर बात करें रिटेल इन्वेस्टर आज की डेट में एफडी में पैसा रख के खुश नहीं है जितना पैसा वो आज की डेट में स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए रिस्क अपना उठाने के लिए रेडी है। फिक्स डिपॉजिट की अगर बात करें 6% का रिटर्न, CAGR वुड हैव गिवन 50% गेन्स इन द सेम टाइम फ्रेम। तो बहुत बड़ी बात है, सेम टाइम फ्रेम में 50% का रिटर्न जो है CAGR के हिसाब से मिल रहा है। और जहाँ पर कि एक फ़िक्स डिपॉजिट में जहाँ पर कि कस्टमर रिटेल इन्वेस्टर जो है अपने आप को सेफ महसूस करता है, वहाँ पे से केवल 6% की रिटर्न है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर रिस्क लेने की एपिटाइट है जिसका, वो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड मार्केट, जिसका लो रिस्क एपिटाइट है बेसिकली, वो म्यूचुअल फंड मार्केट की तरफ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिसका रिस्क एपिटाइट बिल्कुल ही नहीं है, तो दे पीपल आर माइट बी हैप्पी विद फिक्स डिपॉजिट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आई वुड से कि अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस हिसाब से डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ बेसिस, तो ये डेटाज हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट हो सकता है कि आने वाले 5 या 10 साल में ये इंडस्ट्री आज अगर 49.05 लाख करोड़ की है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये यहाँ से 2 टाइम हो जाए नेक्स्ट 10 ईयर में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आप अगर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और आपका थोड़ा भी रिस्क एपिटाइट है, तो म्यूचुअल फंड इज़ अ बेस्ट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर।